ये शिव जी का धनुष यदि कोई अपना भला चाहे तो शिव जी के धनुष के पास ना जाए और ना तोड़े। जनक जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहे पहले हमारी बात तो सुन लो। आप अभी बात जो आपने कही हम वही कहेंगे, लेकिन थोड़ा निवेदन है आप परेशान मत हो। ये पक्की बात है, हम खूब मना करें ये मानेंगे ही नहीं तो जावे ही करेंगे, लेकिन कहना ठीक है। तो जनक जी ने कहा इस प्रकार की भाषा तुम क्यों बोल रहे हो? बंदीजनों ने कहा इसलिए बोल रहे हैं कि इन राजाओं से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे पास क्या है जो यहां आए हो? तो राजाओं ने कहा बल, बल लेके आए हैं। कहा अच्छा बल लेके आए हो, लेकिन बल का प्रयोग कहां करोगे? तो राजाओं ने कहा धनुष पे, धनुष पर करेंगे बल का प्रयोग। और किस पर करेंगे बल का प्रयोग? कहे धनुष पर तुम कैसे अपने बल का प्रयोग कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? का चंद्रमा के पास बल है, लेकिन चंद्रमा अपना बल सब जगह प्रयोग करता है, लेकिन राहु के ऊपर नहीं कर पाता है। क्यों भाई, कर पाता है क्या राहु के ऊपर? जल्दी बोलो। चंद्रमा में बल तो है, लेकिन चंद्रमा अपने बल का प्रयोग अन्य जगह तो कर सकता है, वो करता ही है, लेकिन राहु के ऊपर वो अपने बल का प्रयोग नहीं कर पाता है। राहु ही बल का प्रयोग चंद्रमा के ऊपर करता है। अब समस्या ये है कि चंद्रमा कभी राहु के पास नहीं जाता है, राहु ही चंद्रमा के पास आता है, चल के आता है कि नहीं? लेकिन बंदी जनों ने कहा तुम्हारी बुद्धि इतनी खराब है कि तुम स्वयं, तुम्हारा बल है चंद्रमा के समान और धनुष है राहु के समान। इसका मतलब है उल्टी बुद्धि तुम्हारी हो गई। चंद्रमा स्वयं राहु के पास जा रहा है, जा रहा है कि नहीं? चंद्रमा किसके पास जा रहा है? नृप भुज बल विधु शिव धन राहु। बोलो प्रमाण है कि नहीं? ये बंदी जन क्या गलत बोल रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज भी स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि नहीं? इन राजाओं का बल क्या है? चंद्रमा। और धनुष का बल क्या है? राहु। नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। तो बंदी जनों ने कहा आपका बल है चंद्रमा और धनुष में बल है राहु का। अब राहु चंद्रमा के पास आवे अलग बात है, लेकिन चंद्रमा की बुद्धि खराब हो जाए कि राहु के पास पहुंच जाए, जाना हो तो चले जाओ। अब हमने तो इशारा कर दिया है, बता दिया, समझाना, जाना हो तो जाओ, लेकिन वो है राहु और आप हो चंद्रमा, मरने मत जाओ, आराम से चुपचाप बैठो और नहीं अपने अपने घर जाओ, राहु के पास मत जाओ। लेकिन प्यारे, ये राजा सब अभिमान के नशे में डूबे हुए थे, इसलिए इनको धनुष में राहु दिखाई नहीं दे रहा था। क्योंकि जब नशे में कोई डूब जाता है तो सामने वाले की वास्तविकता उसे दिखाई नहीं देती है कि वास्तविकता है क्या। बोलो, वास्तविकता है क्या? क्या दिखाई देती है? बोलो, है? सावधान। जनक जी ने कहा तो देर क्यों कर रहे हो? धनुष को तोड़ो। भगवान राम वीर तो हैं प्यारे, लेकिन वीर के साथ गंभीर भी। विशेषता है ये, वीर हैं लेकिन गंभीर भी हैं। भगवान धनुष की ओर देख ही नहीं रहे, भगवान राजाओं की ओर भी नहीं देख रहे, भगवान जनकपुर वासियों की ओर भी नहीं देख रहे। भगवान राम तो सिंहासन पर बैठे हैं और गुरुजी के चरणारविंदों की ओर देख रहे हैं, मुखारविंद की ओर भी नहीं। किसकी ओर? गुरु के चरणारविंदों की ओर। क्यों? गुरु के श्री चरणों की कृपा से ही शिष्य के कार्य सफल होते हैं। बोलो, शिष्य के कार्य किससे सफल होते हैं? गुरु के श्री चरण की कृपा से।
इसलिए श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। क्यों भाई, प्रमाण है कि नहीं? तो भगवान राम बैठे तो सिंहासन पर हैं, लेकिन देख किसे रहे हैं? श्री विश्वामित्र जी महाराज के चरणारविंद को। कहीं भगवान की दृष्टि नहीं, केवल गुरु चरणारविंदों पर दृष्टि है। अब बताइए भैया, जो गुरु चरणारविंदों पर अपनी निगाह रखे हो, उस पूरा मस्तक झुका करके गुरुदेव के श्री चरण में समर्पित हो चुका हो, उसके कार्य सफल गुरु करेंगे कि नहीं करेंगे? उस सफलता का आशीर्वाद ही राम जी को मिला है। तो गुरुदेव के द्वारा सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे। भगवान की दृष्टि गुरु चरणारविंदों में है। और गुरु जी की वाणी से क्या निकल रहा है? शिष्य का समर्पण जब गुरु के चरणों में हो जाता है, तो गुरु के मुख से एक ही शब्द निकलता है, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयउ सुखारे। राम तुम्हारा कार्य सुफल हो। और विचारवान श्रोताओं, सफल हुआ राम का कार्य कि नहीं हुआ? अब राजा देख रहे धनुष को। जनक जी ने कहा, देखो ज्यादा विलंब मत करो, धनुष सामने रखा है और आप लोग बैठे हो, जाइए तोड़िए। और ज्यादा देर करने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए जाइए तोड़िए। राजाओं ने कहा, अच्छा ठीक है, मूड तो बने पहले तोड़ने वाला। मूड, आजकल मूड भी तो बनता है। हाँ, समस्या तो यही है, ये तोड़ा ताड़ी का लोग मूड बनाते हैं। जनक जी ने कहा कि पहले जाओ, तो पास में जाओगे तो मूड बनेगा, पहले पास में तो जाओ, दूर से ही मूड बने, पहले पास जाओ। तो एक राजा जैसे ही खड़ा हुआ, तो बगल वाला राजा बोला, देखो ऐसा है, आप किस विश्वास के साथ जा रहे हो? उसने कहा, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं कि मैं धनुष तोड़ूंगा। मान लीजिए नहीं टूटा तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? पहले ये बताओ, मान लीजिए नहीं टूटा तो बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? इसलिए तुम बैठ जाओ, इज्जत को सुरक्षित रखो, क्योंकि तुम पूरे 98 रनिंग में चल रहे हो। इसलिए बात यह है कि बैठ जाओ, अपनी बेइज्जती मत कराओ। धनुष तो मुझसे टूटेगा, मुझसे टूटेगा, इसलिए मुझे जाने दो, तुम बैठो। उसने कहा, सुनो, ज्यादा बातचीत मत करो, अगर धनुष नहीं टूटा तो तुम बोल ज्यादा रहे हो, तुम्हारी हड्डी आके तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे जरूर, चुप रहो, फालतू की बात करते हो। उम्र हुई तो क्या हुई, उम्र से क्या होता है? अभी देखो तोड़ता हूं धनुष, हमने अपने जमाने में जाने कितनों को नहीं तोड़ दिया। ये तो धनुष है, अगर हमारी उम्र ज्यादा है तो धनुष की उम्र भी ज्यादा है। धनुष क्या नया है? हम भी पुराने, धनुष भी पुराना, पुराने पुराने का संबंध देखो, टूटता है कि नहीं टूटता है? अभी तोड़ता हूं, जाके देखो, और देखो तुम्हारे सामने ही तोड़ता हूं, क्योंकि धनुष भी पुराना था ना। क्यों भाई, था ना पुराना, नया तो नहीं था। चुअत ही टूट पिनाक पुराना, काछत लाभ जून धन तोरे। ये जीर्ण शीर्ण था धनुष, पुराना, तभी तो पुराना शब्द आया, जीर्ण शब्द आया है। कह ठीक है, नहीं मानते हो तो चले जाओ। वो राजा गया, सारे जनकपुरवासी देख रहे हैं, भगवान राम नहीं देख रहे किसी की ओर, गुरु चरणारविंदों को देख रहे। जैसे ही धनुष के पास पहुंचा तो कहता क्या है कि धनुष, हम तुम्हें तोड़ रहे हैं और हमसे टूट जाना, क्योंकि जनक की बेटी सीता को मैं वरण करना चाहता हूं।
धनुष तो मौन है, कुछ बोल नहीं रहा है, यथा स्थिति में है, लेकिन